Good evening to everyone. This is विकास कुमार रंजन. वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल बोर्ड हैकर. ठीक है, आप लोग को क्या लाइव प्रोसेस पढ़ाया जा रहा था, जिसमें से बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 क्लास 10 का लाइव प्रोसेस पढ़ा रहे थे. ठीक है, प्रीवियस क्लासेस में कुछ ऐसे टॉपिक थे जिसके बारे में डील कर चुके थे. तो उस जितना भी टॉपिक जो हम डील कर चुके थे उस टॉपिक को क्या करना है, आपको एक बार ध्यान से पढ़ लेना है. ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होगा, आज जो हम क्लासेस लेंगे वो क्लासेस में क्या होगा, आपको रिवीजन मिल जाएगा. ठीक है, और साथ में अगर प्रीवियस क्लासेस को आप बहुत अच्छे से रिवीजन नहीं करेंगे तो जो नेक्स्ट क्लासेस या जो अपलोड हो रहे हैं जो भी क्लासेस, उस क्लासेस को समझने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है. ठीक है, इसलिए आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि जितने भी प्रकार के प्रीवियस ईयर या प्रीवियस क्लासेस जितना भी हम देख रहे हैं वो सारे क्लासेस को क्या करना है कि एक बार रिवाइज के तौर पर देख लेना है. ठीक है, तो हम चालू किए थे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 5. ठीक है, जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस. ठीक है, लाइफ प्रोसेस में क्या बताए थे, सबसे पहले लिविंग और नॉन लिविंग थिंग का बात बताए थे. क्यों? क्योंकि लाइफ प्रोसेस का जो प्रक्रिया है ओनली ऑन किस में होता है, लिविंग थिंग्स में. किस में होता है, लिविंग थिंग्स में. नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं होता है. ठीक है, तो लिविंग थिंग्स में इसलिए होता है क्योंकि उसमें जो जितना भी प्रकार के न्यूट्रिशन हो गए, ट्रांसपोर्टेशन हो गए, ठीक है, एक्सकर्शन हो गए, ठीक है, रिस्पायरेशन हो गए, ये सारे प्रोसेस होते हैं. जबकि नॉन लिविंग थिंग्स में ऐसा कोई प्रोसेस नहीं होता है. ठीक है, लिविंग थिंग्स में क्या करता है, सेल्फ के लिए क्या करता है, खुद के लिए जितना भी प्रकार के आपके सांस लेने का प्रक्रिया है, साथ में रिप्रोडक्शन का प्रक्रिया है, या फिर रिफ्लैक्स यानी जितना भी तरह का तुरंत से रिफ्लैक्स करने का जो प्रक्रिया है, ये सारे प्रोसेस लिविंग थिंग्स में पाए जाते हैं. जबकि नॉन लिविंग थिंग्स में ये सारे प्रोसेस नहीं पाए जाते, क्योंकि हम जानते हैं कोई भी ऐसा नॉन लिविंग थिंग्स है जो खुद के लिए रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है, जबकि लिविंग थिंग्स से जितने भी प्रकार के लिविंग थिंग्स हैं वो खुद के लिए रिप्रोड्यूस कर सकते हैं. ठीक है, तो चलिए चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि पिछले क्लास में कौन कौन सा स्लाइड में पढ़ाया जा चुका था. ठीक है, तो आप ध्यान देंगे बच्चे कि पिछला स्लाइड में क्या क्या पढ़ाए. तो एक बार हम थोड़ा सा रिविजन करवा देते हैं आप सभी को. तो पहले देखिए लैब प्रोसेस का क्या है, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में क्या किया हम बांट दिए थे. ठीक है, जिसमें से लिविंग थिंग्स था और नॉन लिविंग थिंग्स था. ठीक है, लिविंग थिंग्स में क्या थे, आपके प्लांट्स थे और एनिमल्स थे. नॉन लिविंग थिंग्स में आपके कुछ कुछ एग्जाम्पल थे जो आपके ये स्लाइड पे दिख रहे हैं. ठीक है, उसके बाद दोनों का डिफिनेशन हमको पढ़ना. ठीक है, तो दोनों का डिफिनेशन में क्या था, लिविंग थिंग्स में कि लिविंग थिंग्स आर द ऑर्गेनिज्म विथ लाइफ कैरेक्टरिस्टिक्स बाय द सेलुलर स्ट्रक्चर, ग्रोथ एंड रिप्रोड्यूस, मेटाबॉलिज्म, रिस्पॉन्स टू स्मूथली एंड लाइफ साइकिल. ठीक है, जितना भी प्रकार का लिविंग थिंग्स हैं उसमें लाइफ प्रोसेस या लाइफ साइकिल का एक प्रक्रिया होता है, जिसमें लाइफ साइकिल का प्रक्रिया अलग अलग तरीके से होता है. ठीक है, जिसमें क्या होता है कि प्लांट्स रिप्रोड्यूस करते हैं किसके बीज के द्वारा, जबकि किसी भी एनिमल्स में क्या होता है, मेल और फीमेल दोनों का जरूरी पड़ता है आपको रिप्रोडक्शन करने के लिए. साथ में जितने भी प्रकार के लिविंग थिंग्स है इसमें क्या होता है, महसूस करने की जो होता है, क्या होता है, टच करने का सेंस ऑर्गन होते हैं. ठीक है, सेंस ऑर्गन बताए थे पिछले क्लासेस में कि सेंस ऑर्गन हमारे बॉडी में कौन कौन से, आंख है, आपके नाक है, जीभ है, स्किन्स है और साथ में कान है. ठीक है, ये सारे क्या है, सेंस ऑर्गन, जिसके कारण से क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को जो शेप एंड साइज को देख करके हम क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं. ठीक है, जबकि नॉन लिविंग थिंग्स में ऐसा कोई प्रोसेस नहीं होता है. ठीक है, उसके बाद आपका क्या, व्हाट आर लाइफ प्रोसेस. लाइफ प्रोसेस क्या है, देखिए लाइफ प्रोसेस एक तरह का ऐसा प्रोसेस है जहां पे, ठीक है, क्या बोला कि प्रोसेस कैरिड आउट लिविंग ऑर्गेनिज्म. ठीक है, जितना भी प्रकार का लाइफ प्रोसेस है किसमें, मतलब ये प्रक्रिया किसमें चलता है, जितने भी प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें. ठीक है, तो लाइफ प्रोसेस बेसिकली इसलिए जरूरी है क्योंकि ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करते हैं क्या, आपका जिंदा रहने के लिए और मेंटेन, अपने लाइफ को मेंटेन करने के लिए, और जितने भी प्रकार के जो बॉडी फंक्शन है, जैसे हम दौड़ने जाते हैं, खाना खाते हैं, पढ़ते हैं, तो उसमें हर एक बॉडी अलग अलग तरीका से वर्क करता है. जैसे हम लोग दौड़ने जाते हैं तो क्या मसल्स, ऑर्गन्स, जितने भी मसल्स है वो सारे फंक्शन करते हैं. ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप्स के जितने भी प्रकार के जो हमारे बॉडी फंक्शन है उसमें ये फंक्शन करते हैं. ठीक है, तो इसीलिए हमें लाइफ प्रोसेस का जरूरी पड़ता है. उसके बाद लाइफ प्रोसेस को याद करने के लिए हम एक टर्म बताए थे जिसका नाम था रेंट. क्या था, रेंट. रेंट के थ्रू हम क्या कर सकते थे, याद कर सकते थे कोई भी चीज को. ठीक है, तो रेंट के थ्रू में पहला में क्या आ जाता है आपका, रिस्पायरेशन. क्या जाता है, रिस्पायरेशन. ठीक है, पहला में आ जाता है आपका रिस्पायरेशन. ठीक है, उसके बाद
ई से क्या होता है एक्सकर्शन, ये क्या हो गया आपका एक्सकर्शन। एन फॉर न्यूट्रिशन और टी फॉर ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। अब ये जो रेंट लिखा हुआ है, इसी प्रोसेस में आपका जितना भी प्रोसेस होते हैं लाइफ प्रोसेस है, इसी प्रकार से नहीं होते, नहीं, इसके लिए अलग प्रोसेस है, जिसमें पहला आपका आ जाता है न्यूट्रिशन, दूसरा में आ जाता है आपका रिस्पिरेशन, तीसरा में आ जाता है क्या ट्रांसपोर्टेशन, और चौथा में क्या आ जाता है एक्सकर्शन, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए जितना भी प्रकार का न्यूट्रिशन, जितना भी प्रकार न्यूट्रिशन लेंगे वो हमारे बॉडी में क्या होना चाहिए, सर्कुलेट होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, और जो बच चुके हैं वो क्या है ना बॉडी से एग्जिट होना चाहिए। तो यह आपका प्रोसेस है, जिसमें से पहला आपको क्या पढ़ना है न्यूट्रिशन के बारे में, दूसरा क्या रिस्पिरेशन, तीसरा क्या ट्रांसपोर्टेशन, और चौथा क्या एक्सकर्शन, ठीक है। उसके बाद देखिए न्यूट्रिशन में क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे कोई भी एनिमल्स को लिए एनर्जी, ग्रोथ और रिपेयर, रिपेयर का मतलब पिछले क्लास में भी आपको बताएं कि रिपेयर का मतलब होता है कि जितना हमारे बॉडी में कई कटे छटे हैं वो अपने आप ठीक हो जाते हैं। तो क्या है आपका जितना प्रकार का न्यूट्रिशन, तो न्यूट्रिशन में न्यूट्रिएंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्या न्यूट्रिएंट में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, फैट होते हैं, प्रोटीन होते हैं और विटामिन होते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका रिस्पिरेशन का बारी, किसका आया रिस्पिरेशन का बारी। रिस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, जो नॉर्मली हम लोग ब्रीथिंग करते हैं वो रिस्पिरेशन नहीं हुआ, जैसे सांस ले रहे हैं सांस छोड़ रहे हैं, सांस ले रहे हैं सांस छोड़ रहे हैं, तो वो ब्रीथिंग हुआ, वो क्या एक अलग प्रोसेस है, ठीक है। बट रिस्पिरेशन एक अलग प्रोसेस है, जो हमारे बॉडी के अंदर जो सेल में जो एनर्जी पहुंचता है वो आपका रिस्पिरेशन हुआ, ठीक है। उसके बाद आपका दूसरा तीसरा में आया ट्रांसपोर्टेशन। अब देखिए जो भी फूड हम खाए हैं उस फूड को क्या करना है, हर एक सेल में, हर एक बॉडी पार्ट में, यहाँ देख ले बाल से लेकर के पैर के नाखून तक सारे बॉडी में क्या होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, तब तो हर एक सेल आपका फंक्शन कर पाएगा। अगर नहीं पहुंच पाएगा तो वो फंक्शन नहीं कर पाएगा, ठीक है। उसके बाद आया क्या एक्सकर्शन, क्या आया एक्सकर्शन। अब देखिए जितना भी प्रकार का चीज हम जो खा रहे हैं, ठीक है, जितने भी प्रकार के न्यूट्रिशन ले रहे हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये जितना भी प्रकार का न्यूट्रिशन ले रहे हैं उसके लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए हमें अपने बॉडी से जो पहले खा चुके हैं उसको बाहर भी तो निकालना चाहिए, क्योंकि जब तक बाहर नहीं निकलेगा तब तक कोई अलग न्यूट्रिशन को फिर से दोबारा नहीं ले सकते। इसलिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक्सकर्शन। एक्सकर्शन मतलब जो हम खाएं वो हमारे बॉडी से बाहर निकले। तो एक्सकर्शन करने के लिए सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा किडनी। एक्सकर्शन क्या होता है, जो हम लोग जैसे खाना खाएं तो टॉयलेट के द्वारा या वॉशरूम के द्वारा बहुत सारे जो वेस्ट प्रोडक्ट रहते हैं जो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल रहते हैं उसको हम क्या करते हैं अपने बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। यहां तक समझ में आया। चलिए देखिए अब साथ में क्या होता है कि जितने भी प्रकार के जो अदर प्रोसेस होते हैं उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। अदर प्रोसेस यहाँ देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन है कि व्हाट लाइफ प्रोसेस आर इंपॉर्टेंट, ठीक है, नहीं व्हाई लाइफ प्रोसेस आर इंपॉर्टेंट, हमारे जीवन के लिए लाइफ प्रोसेस क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए तो इसका एनर्जी दिए थे कि दे आर प्रोवाइडेड एनर्जी, ठीक है, दे आर हेल्प इन ग्रोथ एंड रिपेयर्स, मेंटेन इंटरनल बैलेंस एंड इंश्योर सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनिज्म। जितने भी प्रकार के ऑर्गेनिज्म है उसको सर्वाइव करने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए ही चाहिए बाबू। अगर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो कैसे सर्वाइव कर पाएगा, ठीक है। आप खुद सोचिए कि अगर आपको 10 दिनों तक ले कोई खाना ना दे, ठीक है, भूखे रह दें, बोले भूखे रहना है, नहीं खाना पीना देंगे, तो क्या होगा कि आपके बॉडी में जितना एनर्जी रहेगा धीरे धीरे डाउन हो जाएगा, और डाउन होने के बाद जितना भी प्रकार का जो फंक्शन हमारे बॉडी में चाहिए जैसे खेलने के लिए, पढ़ने के लिए, ठीक है, और साथ में अदर एक्टिविटीज करने के लिए आपको जो एनर्जी चाहिए आपके बॉडी को वो एनर्जी हमें नहीं मिल पाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है आपका मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म को दो टाइप में बांटे हुए हैं, क्या, एक एनाबॉलिज्म और एक क्या है कैटाबॉलिज्म, ठीक है। अब ये देखिए आप मेटाबॉलिज्म को दो टाइप में बांटे हैं तो इसका डिफिनेशन आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। देखिए लार्ज मॉलिक्यूल्स मेड फ्रॉम स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। देखिए कोई भी छोटे छोटे मिल करके एक बड़े चीज को बनाते हैं तो वह एनर्जी का जरूरत पड़ता है, पर वही उल्टा है कि कोई बड़ा चीज टूट करके छोटे छोटे चीज में कन्वर्ट करता है तो जैसे टूटने का प्रोसेस होता है तो वह एनर्जी क्या होता है, रिलीज होता है। क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद देखिए जितने भी प्रकार के जो आपके या तो यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टी सेलुलर हो, उसमें क्या सभी जितने भी प्रकार के यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है सभी में क्या होता है लाइफ प्रोसेस होता है। बस सब में क्या होता है यूनिसेलुलर में अलग तरीका का प्रोसेस होता है जबकि मल्टी सेलुलर में अलग प्रोसेस होता है। क्योंकि यूनिसेलुलर को हम जानते हैं अमीबा एक यूनिसेलुलर है जिसमें एक ही सेल पूरा सारा जैसे ट्रांसपोर्टेशन का हो गया, एक्सकर्शन का हो गया, न्यूट्रिशन का हो गया, सारे प्रोसेस
एक ही सेल करता है, जबकि प्लांट और एनिमल्स में क्या होते हैं, हर एक प्रोसेस के लिए अलग अलग सेल्स को डिफाइन किया जाता है, अलग अलग सेल का जिम्मेवारी दिया जाता है, ठीक है। तो देखिए ह्यूमन भी क्या करता है, ऑक्सीजन लेता है और क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड आपका रिलीज करता है, ठीक है, रिलीज करता है। प्लांट्स भी क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। पिछला क्लास में बताए थे कि क्या होता है, क्यों होता है, ये सारे चीज बताए थे, तो पिछला क्लास को आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे की ओर देखते हैं। उसके बाद हम पढ़ाए थे मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में दो था, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और आपका हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। तो देखिए ऑटोट्रॉपिक जो खुद से अपना खाना खुद बनाए उसे क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर। और जो हेटरोट्रॉपिक जो प्लांट्स पे मेजरली क्या है, आपके प्लांट्स पे जो डिपेंड रहते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके कंज्यूमर। तो इसमें फूड चेन आपको बताए थे पिछला क्लासेस में, तो फूड चेन को आप आराम से देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे की ओर देखते हैं। अब देखिए ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को ये डिफिनेशन है, यहाँ पे एक बार पढ़ लीजिएगा स्क्रीन को पॉज करके और साथ में स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ऑटोट्रॉपिक्स का क्या होता है, दो टाइप्स होते हैं, जिसमें था आपका फोटो सिंथेटिक और दूसरा कीमोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक जो ग्रीन प्लांट होते हैं फोटोसिंथेसिस होता है। कीमोसिंथेसिस क्या होता है, एक आपका बैक्टीरिया का नाम है पर्पल सर्फल बैक्टीरिया, ठीक है, ये आपका कीमोसिंथेटिक होता है। देखिए कीमोसिंथेटिक्स को समझने के लिए आपको कुछ कुछ टर्म को बहुत अच्छे तरीके से जानना पड़ेगा। कीमोसिंथेसिस का मतलब है, सिंपल सी बात है कि जो केमिकल के द्वारा, मतलब सिंपल सी बात है कि जितने भी प्रकार के खाद उर्वरक जो अपने प्लांट्स में डालने के लिए यूज करते हैं, ठीक है, और उसके द्वारा खुद का न्यूट्रिशन जो एक प्लांट्स के जड़ में पाए जाने वाला बैक्टीरिया है, वो बैक्टीरिया क्या होता है, खुद का खाना बनाता है, उसी को क्या बोलते हैं, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ठीक है। वो क्या करता है, केमिकल के द्वारा, किसके द्वारा, केमिकल के द्वारा आपका खाना बनाता है। जबकि फोटोसिंथेसिस में किसके द्वारा, लाइट के द्वारा, किसके द्वारा, लाइट के द्वारा खाना बनाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे की ओर देखते हैं। आप देखिए ये फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन था। मेन प्रोसेस क्या होता है आपका सनलाइट का प्रेजेंस में ये प्रोसेस हो जाता है, क्या हो जाता है, सनलाइट का प्रेजेंस में ये प्रोसेस हो जाता है, ठीक है। तो केमिकल इक्वेशन एंड इट्स रिएक्शन में भी इस बैलेंस को, इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए सिखाए थे, जहां पे नंबर ऑफ आइटम्स कार्बन का कंटेंट किए हैं, नंबर ऑफ आइटम हाइड्रोजन ऑक्सीजन का कंटेंट किए हैं, और जाके फॉर्मेशन किसका हो रहा है, ग्लूकोज का, किसका हो रहा है, ग्लूकोज का, ठीक है। और ये जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है प्लांट का, क्या होता है, प्लांट्स के सेल में, क्या होता है, सेल में एक आपका पाया जाता है, ठीक है, क्या चीज, सेल में एक पाया जाता है जिसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। ये क्लोरोप्लास्ट में आपका एक तरह का पिगमेंट पाया जाता है, कौन सा, ग्रीन पिगमेंट, ठीक है। प्लांट्स के लिव में क्या पाया जाता है, ग्रीन पिगमेंट, और ग्रीन पिगमेंट के ही सहायता से आपका जो ये फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है ये होता है, ठीक है। और ये जितना भी तरह के ग्रीन प्लांट्स हैं, साथ में ग्रीन एल्गी हैं, जितने भी प्रकार के ग्रीन एल्गी पाए जाते हैं, वो सारे में ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। यहां तक समझ में आया। चलिए देखिए साथ में क्या होता है कि क्लोरोप्लास्ट का बहुत होना जरूरी, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट ही क्या होता है, ग्रीन कलर को प्रोवाइड करता है, कौन सा कलर को, ग्रीन कलर को, ठीक है। चलिए आगे। उसके बाद देखिए फोटोसिंथेसिस का यहाँ डिफिनेशन है कि इट इज द प्रोसेस वेयर ऑटोट्रॉप्स ऑब्जर्व एक्सटर्नल सब्सटेंस एंड कन्वर्ट इनटू स्टोर एनर्जी। देखिए यहाँ पे स्टोर एनर्जी आया, तो स्टोर एनर्जी का मतलब है कि जितने भी प्रकार के फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है वो मोस्टली क्या होता है, आपका एनर्जी को स्टोर करने का काम करता है। क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करने का काम करता है, ठीक है। क्योंकि एनर्जी का स्टोर इसलिए करते हैं ताकि बाद में जो एनर्जी या जो जितने भी ज्यादा प्लांट्स के, जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो खाने के बाद क्या होता है, हरदम खाना थोड़ी ना खाते हैं, एक बार खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद लगभग 6 से 7 घंटे के बाद फिर से खाना खाते हैं। तो वो एनर्जी जो हम खाने को रूप में खाए हैं, जो हमारे बॉडी में स्टोर हुआ, धीरे धीरे क्या होता है, रिलीज होकर के हमारे बॉडी फंक्शन में या फंक्शन करवाने में हेल्प करता है। इसी प्रकार से प्लांट्स भी क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस में क्या करते हैं, एनर्जी को स्टोर करते हैं और स्टोर करके धीरे धीरे क्या करते हैं कि उस एनर्जी को रिलीज करते हैं या उस एनर्जी को यूज में लाते हैं, ठीक है। अब देखिए दिस इज इन्वॉल्व द कन्वर्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वाटर इनटू कार्बोहाइड्रेट एंड प्रेजेंस ऑफ लाइट, ठीक है। देखिए आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि अगर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है तो नाइट में नहीं होगा, वो कब भी होगा, डे टाइम में होगा, ठीक है।
डे टाइम में होगा तो डे टाइम में मतलब सिंपल सी बात है कि डे टाइम में होने का मतलब है आपका कि सनलाइट के प्रेजेंस में होगा, ठीक है। और सनलाइट के प्रेजेंस में होगा तो उस प्लांट में होगा जिस प्लांट में आपका क्या है, जिस प्लांट में क्या है आपका क्लोरोफिल है, क्या है क्लोरोफिल है। और जब तक क्लोरोफिल नहीं होगा तब तक उसमें आपका फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे प्लांट है जिसका मतलब क्या बोल सकते हैं, ग्रीन पिगमेंट ना होने के बावजूद भी ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो जाता है, ठीक है। जैसे जितने भी प्रकार के जो शो प्लांट होते हैं जो घर के अंदर हम रखते हैं, ठीक है, ये सारे प्रोसेस होता है। देखिए उसके बाद लिखा है सरप्लस कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस थ्रू फोटोसिंथेसिस आर स्टोर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ठीक है। देखिए स्टार्च क्या है, एक फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट का एक फॉर्म है जिसमें क्या होता है कि हमारे प्लांट के द्वारा जो भी फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, जो एनर्जी बनता है वो एनर्जी स्टोर किस में हो जाता है आपका, किसमें, स्टार्च में। किस प्रोसेस में, स्टार्च में, ठीक है। और वही स्टार्च हमारे क्या होता है, यूजफुल होता है, हमारे लिए क्या हो जाता है, यूजफुल हो जाता है, ठीक है। मेनली क्या होता है कि ऑटोट्रॉप्स क्या हो जाते हैं आपके जितने भी प्लांट्स है ये सारे क्या है, ऑटोट्रॉप्स है, ठीक है। और प्लांट्स फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कब होता है, जब ये प्लांट कैसा रहे, ग्रीन प्लांट रहे, कैसा रहे, ग्रीन प्लांट रहे, ठीक है। और ग्रीन प्लांट रहने के पीछे सेल में क्या हम बताए थे, सेल में कि एक तरह का आपका ऑर्गेनेल सेल पाया जाता है जिसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट में आपका ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है और वहां से प्रोसेस किसका हो जाता है, फोटोसिंथेसिस का, किसका प्रोसेस हो जाता है, हाँ इसी फोटोसिंथेसिस का। उसके बाद आपको देखिए ये मेनली आपका क्या है, फोटोसिंथेसिस का जो मेन प्रोसेस होता है लीव में, वो चीज हम यहाँ दिखाएं, ठीक है। ये आपका एनसीईआरटी में फिगर है तो ये फिगर को आपको बहुत अच्छे तरीके से देखना है, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा है, सिमिलरली इन आवर बॉडीज अ प्रोटीन ऑफ द एनर्जी ड्राइव फ्रॉम द फूड वी ईट द स्टोर इनटू द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, ठीक है। देखिए जितने भी प्रकार का ये ग्लाइकोजन होते हैं वो क्या करता है, उसी प्रकार से हमारे बॉडी में भी क्या करते हैं, स्टोर हो जाते हैं, किस फॉर्म में, एनर्जी के फॉर्म में। और बाद में धीरे धीरे क्या होते हैं कि धीरे धीरे रिलीज करते हैं। और ये खाने के द्वारा जो हम खाना खाते हैं, जैसे क्या बोले कि अभी प्लांट्स स्टार्च बनाए, ठीक है, तो स्टार्च भी हमारे बॉडी में जाएगा ना, तो वही स्टार्च बन जाता है क्या हमारे बॉडी में जाकर के ग्लूकोज। और ग्लूकोज को क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट, क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट। जो टाइम टू टाइम जो हम जितने भी प्रकार के फंक्शन करते हैं, जैसे डांस करते हैं, कोई रनिंग कर रहा है, कोई पढ़ रहा है, तो ये सब पढ़ने या ये सब काम करने में हमारे बॉडी में बहुत सारे एनर्जी का खर्च होता है। तो उसी एनर्जी को मेंटेन करने के लिए हमें एनर्जी लेना पड़ता है, जो प्लांट्स के द्वारा अल्टीमेटली हमें लेते हैं। वो किस प्रोसेस में, तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, ये सारे प्रोसेस चलता है। यहां तक समझ में आया। चलिए अब देखिए आगे पढ़ना क्या आपका स्टोमाटा के बारे में, क्या चीज पढ़ना है, स्टोमाटा के बारे में, ठीक है। स्टोमाटा पढ़ने से पहले आपका एक क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है, क्या देखिए क्वेश्चन तो यहाँ नहीं है, हाँ देखिए लिखा इवेंट अकरिंग ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, ठीक है। कौन कौन सी प्रक्रिया होती है आपको फोटोसिंथेसिस करने में, ठीक है। एक प्लांट का सरफेस में क्या होता है, प्लांट के सरफेस में बहुत सारे छोटे छोटे होल्स रहते हैं जिसको क्या बोलते हैं, स्टोमाटा, क्या बोलते हैं, स्टोमाटा। स्टोमाटा का क्लोजिंग और ओपनिंग ही आपका फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है या जो प्रक्रिया है खाना बनाने का, वो प्रक्रिया क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो देखिए कहाँ ये क्या लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से, ऑब्जर्वेशन ऑफ लाइट एनर्जी बाय द क्लोरोफिल, ठीक है। लाइट एनर्जी को जो भी ऑब्जर्व करते हैं वो किसके द्वारा, क्लोरोफिल के द्वारा, ठीक है। दूसरा क्या है, कन्वर्ज लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्पिल्ड इनटू वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन, ठीक है। इसीलिए बोला जाता है कि ज्यादा से ज्यादा हमें हमारे इन्वायरमेंट में प्लांट लगाना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर ज्यादा प्लांट लगाएंगे तो ही जाकर के बहुत ज्यादा क्या होगा, हमारे लाइट का जो केमिकल प्रोसेस है वो केमिकल प्रोसेस का यूज होगा। स्पिल्ट किस में करेगा, आपके वाटर मॉलिक्यूल्स में, और किसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तभी तो हमारे इन्वायरमेंट को ऑक्सीजन से ज्यादा मिलेगा, क्योंकि हमारा पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल भी बढ़ रहा है, तो प्लांट भी उतने ज्यादा लगाना पड़ेगा, जिसके कारण से क्या होगा, जो हमारे द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किया जा रहा है वो प्लांट क्या करेंगे, ऑब्जर्व कर लेंगे। और ऑब्जर्व करने के बाद क्या होगा कि जितने भी प्रकार के ऑब्जर्व करने के बाद ऑक्सीजन का लेवल हमारे इन्वायरमेंट में मेंटेन रहेगा। इसलिए जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है उसमें क्या निकलता है बाहर, आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकलता है। क्या बाहर निकलता है, हाइड्रोजन और
ऑक्सीजन। देखिए वही चीज लिखा हुआ रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, क्या हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड है वो किसमें कार्बोहाइड्रेट में रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, उसके बाद लिखा है क्लोरोफिल इज द क्रूशियल कंपोनेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। देखिए अगर किसी भी प्लांट में मान के चलिए किसी भी प्लांट में क्लोरोफिल ना रहे या क्लोरोफिल का जो पिगमेंट है वो ना रहे तो जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो नहीं पाएगा। मतलब की बात यहाँ समझिए कि अगर मान के चलिए आपको खाना नहीं देंगे और वो स्टोर नहीं होगा तो आप चलने भूलने में या कोई भी बॉडी फंक्शन या किसी भी प्रकार का जो एक्टिविटी है वो करने में हमें क्या होगा, थोड़ा सा थकावट महसूस होगा। तो इस सेम प्लांट हो जाता है आपका, क्या हो जाता है, प्लांट्स में भी सेम प्रोसेस होता है। ठीक है, और जाकर के अगर इस क्लोरोफिल को अगर टेस्ट करना है तो उसके लिए क्या किया जाता है, आयोडीन टेस्ट किया जाता है कि प्लांट्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट है या नहीं। इसके लिए क्या किया जाता है, आयोडीन का टेस्ट किया जाता है। और उस प्लांट में अगर ब्लू ब्लैक का क्या जाए धब्बा आने लगे तो समझिएगा कि उस प्लांट में क्लोरोफिल प्रेजेंट है। समझ में आया? चलिए ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है ब्लू ब्लैक कलरेशन आने लगेगा किसमें, लीफ का सरफेस में, तो वहां पे क्या होगा आपका फोटोसिंथेसिस का प्रक्रिया चालू हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए लिखा है हाउ द प्लांट ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब देखिए प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ऑब्टेन करता है, ये क्वेश्चन ज्यादातर बोर्ड में या फिर जो बहुत जगह पे पूछ दिया जाता है जनरली। तो क्या करते हैं हम स्क्रीन से किनारे हो जाते हैं, आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिए और साथ में आपको क्या करना है, थोड़ा थोड़ा इसको एक बार रिवीजन करना है। जो पीछे वीडियो में बताएं वही सेम चीज लिखा हुआ है। ठीक है, तो उसको क्या कीजिएगा, एक बार पढ़ के रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आता है क्या, जो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, स्टोमाटा। ठीक है, क्या है, स्टोमाटा। ठीक है, स्टोमाटा कहाँ प्रेजेंट रहता है, तो प्लांट्स के लिप्स में। कहाँ रहते हैं, प्लांट्स के लिप्स में। कहाँ रहते हैं, प्लांट्स के लिप्स में। ठीक है, तो लिखा है स्टोमाटा आर द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लिप्स। अभी बोले ना कि स्टोमाटा कहाँ प्रेजेंट रहता है, लिप्स के सरफेस में। कहाँ रहता है, लिप्स के सरफेस में। ठीक है, मैसिव अमाउंट ऑफ गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस इन द पोर्स ऑफ पर्पस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या करता है, मेनली क्या करता है, गैसियस का एक्सचेंज होता है। स्टोमाटा के द्वारा क्या होता है, गैस का एक्सचेंज होता है। ठीक है, और एक्सचेंज किसके द्वारा होता है, तो फोटोसिंथेसिस के पर्पस से होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए प्लांट सेल में गार्ड सेल होते हैं। क्या होते हैं, गार्ड सेल होते हैं। क्या होते हैं, गार्ड सेल। ठीक है, ये गार्ड सेल किसी भी प्लांट्स के स्टोमाटा में क्या होता है, ओपनिंग और क्लोजिंग करने में फंक्शन करता है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग का फंक्शन करता है। ठीक है, गार्ड सेल रेगुलेट द पोर्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। ठीक है, ये क्या करता है कि जो प्लांट्स के लिप्स पे जो सरफेस पे आपके क्या है, छोटे छोटे पोर्स हैं। पोर्स में क्या होता है कि एक आपका जो पोर्स है उसको स्टोमाटा कहते हैं। तो स्टोमाटा को क्या कहता है, हर समय ओपन या हर समय क्या होता है, क्लोज नहीं रहता है। जैसे डे टाइम में क्या होगा, ओपन हो जाएगा और नाइट टाइम में क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइम क्या होगा, ये प्रोसेस होने से जो आपका गैसियस का एक्सचेंज है, क्या है, गैसियस का एक्सचेंज है, जिससे क्या हो जाता है, गैसियस का एक्सचेंज का बोले तो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होता है इसको बड़ी सुरक्षित से ओपन और क्लोज करने का काम कौन करता है, आपका गार्ड सेल। और गार्ड सेल कहाँ प्रेजेंट रहता है, आपके स्टोमाटा में। और स्टोमाटा कहाँ रहता है, प्लांट्स के लिप्स में। कहाँ है, प्लांट्स के लिप्स में। ठीक है, उसके बाद लिखा है द फंक्शन ऑफ द गार्ड सेल इज द इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर वाटर कंटेंट्स। ठीक है, साथ में क्या करते हैं कि जितने भी प्रकार के जो वाटर कंटेंट्स है या वाटर जो ऑब्जर्व करते हैं वो गार्ड सेल क्या करते हैं, रिलीज करने का काम करते हैं। क्या करते हैं, रिलीज करके। हम जान रहे भाई यहाँ पे क्या है, स्पेलिंग मिस्टेक है। ठीक है, तुम लोग क्या है उतना अकबका रहा है। ठीक है, स्टोमाटा ये टाइपिंग करने में थोड़ा बहुत मिस्टेक रह गया होगा। ठीक है, चलिए आप पढ़ना क्या, देखिए आपके लिए एक क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पिरेशन। तो रिस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, कभी काल ऐसा क्या होता है कि एग्जामिनर का माइंड पगलाया और जाकर के क्या रिस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस का डिफरेंस पूछ दिया। ठीक है, तो रिस्पिरेशन क्या होता है, लिविंग सेल में होता है। ठीक है, और यहाँ भी लिविंग सेल में होता है, पर यह क्या होता है, फोटोसिंथेसिस आपका ऑटोट्रॉप्स में होता है। ठीक है, जबकि रिस्पिरेशन दोनों में होता है। ठीक है, ऑटोट्रॉप्स में भी और हेटेरोट्रॉप्स में भी होता है। ठीक है, देखिए
इसमें क्या, रिस्पिरेशन में O2 रिएक्ट्स विद फूड एंड एनर्जी रिलीज, ठीक है। जबकि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, CO2 H2O कंबाइंस टू फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, ठीक है। तो ये क्या होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के प्रेजेंस में, जबकि ये ऑक्सीजन के। तीसरा क्या है, इट अकर्स इन साइटोप्लाज्म एंड मैक्रोकॉन्ड्रिया, ठीक है। देखिए आपको क्लास 9 में पावर हाउस ऑफ दिस सेल के बारे में पढ़ाया गया था, ठीक है। तो पावर हाउस ऑफ दिस सेल किसको बोला जाता है, मैक्रोकॉन्ड्रिया को। किसको बोला जाता है, मैक्रोकॉन्ड्रिया को, ठीक है। और वहीं पे क्या है, इट अकर्स इन प्लास्टिड क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, प्लास्टिड क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। जबकि हम बताए थे कि प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों अलग अलग प्रकार के होते हैं, जबकि मैक्रोकॉन्ड्रिया दोनों में पाया जाता है, जबकि प्लास्टिड दोनों में नहीं पाया जाता। प्लास्टिड सिर्फ प्लांट सेल में पाए जाते हैं, एनिमल सेल में नहीं पाए जाते, ठीक है। चलिए आगे की ओर देखते हैं। अब देखिए हाइड्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन, ठीक है, हाइड्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। हाइड्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन को 3 पार्ट में बांटा गया। कितना पार्ट में, 3 पार्ट में, जिसमें से आप जानते हैं कि क्लास 7 में आपका सेम चीज हाइड्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन पढ़ चुके होंगे। अगर जो बच्चे को याद हुआ होगा या याद रहा होगा कि हाइड्रोट्रोपिक को 3 पार्ट में बांटा जाता है, ठीक है, जिसमें से आपका सेप्रोफैटिक है, दूसरा में पैरासाइटिक है और तीसरा में होलोजोइक न्यूट्रिशन है, ठीक है। ये तीनों चीज को बांटने के पीछे क्या है कि आपको जो प्रोसेस है, जो आपका किसका प्रोसेस, हाइड्रोट्रोपिक का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को समझाने में क्या होता है, हेल्प मिल जाता है। क्या मिल जाता है, हेल्प। या फिर जो पार्टीशन है, ठीक है, पार्टीशन है, उस पार्टीशन को बांटने में भी हेल्प होता है, ठीक है। तो पहला देखिए सेप्रोफैटिक। सेप्रोफैटिक क्या होता है कि सेप्रोफैटिक रेफर्स टू द फीडिंग बिहेवियर ऑफ सर्टेन ऑर्गेनिज्म दैट रिले कंज्यूमिंग डेड एंड डिकेइंग, ठीक है, डेड एंड डिकम्पोजिंग, ठीक है। जैसे देखिए सेप्रोफैटिक ऑर्गेनिज्म मेनली डेड और डिकेइंग प्लांट्स पे ग्रोथ करते हैं, जैसे खुखड़ी वगैरह जो है, जितना भी प्रकार के खुखड़ी वगैरह है, ये सारे क्या सड़े गले चीजों में ज्यादातर प्रोडक्शन अपना खुद का करते हैं, ठीक है। और जो जितने भी प्रकार के सड़े गले प्रोडक्ट रहते हैं और उसमें जितने भी प्रकार के फफूंद वगैरह या मान के चलिए खुखड़ी वगैरह निकलते हैं या मशरूम जो निकलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, सेप्रोफैटिक। सेप्रोफैटिक मतलब जो ज्यादातर डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स पे अपना प्रोडक्शन करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, सेप्रोफैटिक। जैसे कि फंगिस, जैसे कि एग्जांपल क्या, फंगी और सेप्रोफाइट्स, ठीक है। पैरासाइटिक। पैरासाइटिक क्या है, अरे पैरासाइटिक जानते हैं, चिटुआ जानते हैं, चिटुआ जो एनिमल या फिर जो जुई रहता है, जुई, ठीक है, जो हम लोग का माथा में रहता है, ठीक है, वो जुई क्या करता है, हम लोग को होस्ट बनाता है। मतलब हम जो खाना खाते हैं, हमारा जो एनर्जी है, उसी एनर्जी को क्या करते हैं, हमारे ऊपर ही रहता है और उसको क्या करता है, अपने हमारा एनर्जी को खींच करके अपने एनर्जी में या अपने क्या बोलते हैं न्यूट्रिशन में यूज कर लेता है। क्या बोलते हैं, क्या होता है, जो जितने भी प्रकार के पैरासाइटिक होते हैं, वो पैरासाइटिक क्या करते हैं, हमारे ऊपर रहते हैं, ठीक है, यानी किसी भी एनिमल्स को अपना होस्ट बनाते हैं, ठीक है। होस्ट बना करके क्या करते हैं, उसका एनर्जी खुद में लाते हैं और जितने भी प्रकार के जो बॉडी फंक्शन होते हैं या फिर लाइफ प्रोसेस होते हैं, खुद को सरवाइव करते हैं या खुद को एग्जिस्ट करने का काम करते हैं। तो डिफिनेशन क्या है, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन इज द हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मोड ऑफ न्यूट्रिशन वेयर ऑर्गेनिज्म लिव्स ऑन इनसाइड द अदर लिविंग एनिमल्स, ठीक है, अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म और एनिमल्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, होस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, होस्ट। बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जिसमें देखिएगा गांव घर में या फिर कहीं नजर में आ जाएगा कि बहुत सारे ऐसे प्लांट है जिसमें क्या होता है, बहुत सारे प्लांट क्या होते हैं, उसमें चिपके हुए रहते हैं। क्या रहते हैं, चिपके हुए रहते हैं, ठीक है। और चिपक करके जो प्लांट्स जो जिसके ऊपर चिपके रहते हैं, वो प्लांट्स अपने लिए खाना बनाता है। तो जो चिपका हुआ प्लांट्स रहता है, उसी का खाना को क्या करता है, अपने न्यूट्रिशन में यूज कर लेता है। जैसे कि सिंपल सी बात है कि जूई आपको बार बार बोले, जो माथा में जूई रहता है, वो क्या करता है, आप ही का माथा में रहता है, आप ही का माथा को अपना घर बनाता है, और जो आप खाते हैं उससे क्या होता है, आपका ब्लड बनता है, और ब्लड बनने के बाद आप ही का ब्लड क्या करता है, पी पी करके जिंदा रह जाता है, ठीक है। तो क्या किया आपका कि आप ही के ऊपर रहा, आप ही का न्यूट्रिशन यूज किया, इसी के लिए इसी को बोलते हैं पैरासाइट। क्या बोलते हैं, पैरासाइट। और जिस एनिमल में उन लोग रहता है उसको क्या बोलते हैं, होस्ट। क्या बोलते हैं, होस्ट। क्या बोलते हैं, होस्ट, ठीक है। तीसरा में होलोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक है। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या है कि इन द होलोजोइक न्यूट्रिशन इज द डाइजेशन हैपन
inside the body of organism that is the after the food ingestion, ठीक है। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स फॉलो दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। देखिए जो आपका क्या है होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या है कि जितने भी प्रकार का जो फूड हम खाते हैं, खासकर एनिमल्स उसे डाइजेस्ट करने में अलग अलग तरीका का प्रोसेस होता है, ठीक है। और वो डिफरेंट टाइप का जो प्रोसेस होता है उसी को क्या बोलते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक है। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि अलग अलग प्रोसेस होता है। तो जो हमारे फूड का जो डाइजेशन या डाइजेस्ट होने का जो प्रोसेस है वो भी क्या होता है अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीका। जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो दांत क्या करता है, उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में क्या करता है, ब्रेक करता है। ब्रेक करने के बाद क्या होता है, हमारे लार्वा उसमें मिल जाते हैं, मिल करके क्या होता है पेट में चला जाता है। पेट में जाने के बाद क्या होता है कि जो हमारा लीवर आता है वहां से भी कुछ क्या बोलते हैं एंजाइम्स निकलते हैं, तुम्हारे स्टमक से बहुत सारे एंजाइम्स निकलते हैं और वो सारे मिल करके क्या करते हैं हमारे फूड को जो डाइजेस्ट करने का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। समझ में आया, ठीक है। अब देखिए क्या पढ़ना है, लास्ट क्या है, हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन, ठीक है। तो देखिए हम ऑर्गेनिज्म को दो पार्ट में डिवाइड किए, ठीक है। एक हो गया आपका यूनिसेलुलर, एक हो गया क्या मल्टीसेलुलर, ठीक है। तो यूनिसेलुलर में क्या होता है कि एक ही सेल सारा काम करता है, खाने का भी काम करता है, ट्रांसपोर्टेशन का भी काम करता है, ठीक है, रिस्पायरेशन का भी काम करता है और एक्सकर्शन का काम करता है। जबकि मल्टीसेलुलर में ऐसा कोई प्रोसेस नहीं होता है, ठीक है। मल्टीसेलुलर में क्या होता है कि अलग अलग सेल या अलग अलग टिश्यू मिल करके डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेस को या जो जितना भी प्रकार का जो खाने के बाद जितना भी प्रकार का जो प्रोसेस होता है ना, पचाने का, बाहर निकालने का, ट्रांसपोर्ट करने का, ये सारे प्रोसेस अलग अलग तरीका का जो प्रक्रिया है वो अलग अलग टिश्यू या सेल के द्वारा क्या हो जाता है ये प्रक्रिया को अपनाया जाता है। तो ये क्लासेस हम कल से शुरू करेंगे, ठीक है, कि जितना भी प्रकार के जो एनिमल्स है, खासकर ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये दोनों के बारे में क्या करेंगे कल पढ़ेंगे। और साथ में आपको एक होमवर्क है, होमवर्क क्या है कि मल्टी सेलुलर और सिंगल सेलुलर के दोनों के बीच में आपको डिफरेंस ढूंढ के रखना है और डिफरेंस ढूंढने के साथ साथ आपको देखना है कि क्या क्या दोनों में अलग है और वो चीजों को बहुत अच्छे तरीके से हम जान के आएंगे ताकि क्या करेंगे अगले क्लास में हमको समझने में आसानी हो, ठीक है। तो आज के लिए हम यहीं पे रखते हैं और आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि हमारा ये जो यूट्यूब चैनल है बोर्ड हैकर उसको अपने दोस्तों में शेयर करने का कोशिश करें और साथ में हमारे द्वारा जो वीडियो बनाया जा रहा है उसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि हमारे जितने भी टीम मेंबर हैं उसको मोटिवेट हो सके और उसमें मोटिवेशन आ सके ताकि अगले वीडियो में बहुत अलग उमंग अलग जोश के साथ काम कर सके, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, ठीक है।